हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम जो है वो ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। देखिए, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एज सच बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है अगर आप इसकी ज्योग्राफी पढ़ने पर आओगे, बट जो भी पॉइंट निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वाला एरिया आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, मतलब बहुत तो नहीं, जब से सीरीज़ देखी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट जो है वो क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की सीमा जो है वो सिरमौर से लगती है कि नहीं लगती है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी है और ये टच कर रहा है आपका सिरमौर को। तो हम मैप के हिसाब से चलते हैं, उसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ भी सीमा लगती है और हरियाणा के साथ भी सीमा लग सकती है। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि तीन जो है वो आपके अलग स्टेट्स के साथ जो है वो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। और इसके अलावा जिनके साथ जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो है एक आपकी शिमला और आपकी सोलन। ये सबसे इजी है याद रखना। अब जैसे आप मंडी पढ़ते हो तो मंडी में आपको ऐसा याद रखना पड़ता है कि कुल्लू भी है, कांगड़ा भी है, हमीरपुर भी है, बिलासपुर भी है, सोलन भी है, शिमला भी है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि नीचे की तरफ तीन स्टेट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर की तरफ क्या है आपका सोलन और शिमला जो है वो साथ में लगते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहीं से ही बनते हैं जिनको आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, फिर बात करते हैं यहां पर आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल रूल है कि हम सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो अगर हम ईस्ट की बात करें यानी कि पूरब की बात करें तो पूरब में लगता है आपका उत्तराखंड। कई जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट हम यहाँ पर अगर इस तरीके से डिवाइड करें तो आप उस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, पश्चिम की अगर बात करें तो आपका लगता है हरियाणा। ठीक है, उत्तर की बात करें नॉर्थ की तो सोलन और शिमला दोनों की डिस्ट्रिक्ट की टच होती है, और साउथ की बात करें तो हरियाणा का अंबाला आपका यहाँ पर टच होता है। तो ये आप याद रख सकते हो। वैसे सिरमौर से कभी इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है, बट हाँ उत्तर प्रदेश की सीमा जरूर पूछी जाती है कि यूपी की सीमा किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, तो उसका आंसर होगा आपका सिरमौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जीके HPGK की टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, 5000 क्वेश्चन। इसके अलावा HP एलाइड का बैच भी जो है वो 2024 के लिए लॉन्च हो चुका है। तो जो भी एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ट आपको मटेरियल मिलेगा। एक बार जरूर जो है वो विजिट कीजिएगा। जीके स्टडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और चाहे आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को डाउनलोड करना है और फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स के बारे में, कि जो पॉइंट्स आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगर आप क्लर्क वगैरह के एग्जाम भी दे रहे हो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो जिले के रूप में जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1948 में, यानी कि जब हिमाचल प्रदेश बना था और 4 जिले बने थे तो उनमें एक आपका जो है वो सिरमौर जिला भी था। क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात करें तो 2825 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर के जो है वो एरिया है। जिला मुख्यालय इसका जो है वो नाहन में पड़ता है। लिंग अनुपात 918 है। शिशु लिंग अनुपात यानी कि लिंग अनुपात सेक्स रेशो, और शिशु लिंग अनुपात जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो 928 है। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की बात करें 78.80 जो है वो यहाँ पर साक्षरता दर है। तो क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े कि सबसे पहले गठन कब हुआ था, यानी कि फॉर्मेशन 1948 में हुई थी। सेकंड, एरिया तो 2800 के आसपास आपको याद रखना है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, 2800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तीसरा, जो आपका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है, तो भाई नाहन में ही जो है वो हेडक्वार्टर पड़ता है। चौथा, जो आपकी सेक्स रेशियो है कितनी है, 918 है। और जो आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो थोड़ी याद रखिएगा, 918 से ऊपर है तो 928। ठीक है, 10 प्लस कर देना है आपने। ठीक है, फिर क्या है, जो आपका लिटरेसी रेट है वो कितना है, 78.80% जो है वो आपका लिटरेसी रेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बेसिक डेटा, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना जरूरी है। और मैंने जितनी भी वीडियोस कराई है उसमें सभी में मैंने ये डेटा जो है वो शेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा धुंधला मैप है, बट ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया किसका है, ये आपका सिरमौर वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पर सिरमौर है और बीच में बीचों बीच एक नदी निकल रही है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, जो कि शिमला से निकलती है। इस नदी का नाम है आपका गिरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकल रही है, आपका गिरी नदी। तो गिरी नदी जो है वो आपका सिरमौर जिले को 2 भागों में डिवाइड करती है, और इसका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका गिरी पार क्षेत्र, और ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है गिरी आर क्षेत्र। आर का मतलब इधर की तरफ और गिरी पार का मतलब परे की तरफ। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो खंड पूछे जाए कि कौन से खंडों में विभाजित किया जाता है, तो एक तो गिरी आर हो गया, दूसरा गिरी पार हो गया, और एक आपने सुना ही होगा क्यारदा दून। ठीक है, तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है, क्यारदा दून घाटी आप इसको जो है वो बोल सकते हो। ये भी जो है वो आपकी कहाँ पर पड़ती है, सिरमौर में पड़ती है। अच्छा, अगर गिरी पार की बात करें तो जैसे आपको पता ही होगा सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार, वो भी आपकी किस में पड़ती है, वो आपकी गिरी पार में पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ धारें पड़ती है, जैसे आपकी जो है वो टपरोली,
जदोलधार, ये मैंने आगे ऐड नहीं किया है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। चूड़धार होगी, टपरोली जदोलधार हो गई, उसके बाद आपकी नोहराधार हो गई, ठीक है। फिर हरिपुर धार हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपकी दुधाम धार हो गई, दुधाम धार हो गई आपकी, ठीक है जी। फिर एक आपकी शिलाई धार होगी, निगाली धार हो गई, निगाली धार हो गई, ठीक है जी। तो ये सारी जो धारें पड़ती है ये आपके गिरिपार एरियाज में पड़ती है, ठीक है। चूड़धार की चोटी भी, ठीक है, टपरोली जदोल धार, नोहरा धार, हरिपुर धार, दुधाम धार, निगाली धार, ये सारी किस्में पड़ती हैं, ये आपकी गिरिपार एरियाज में पड़ती है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप चूड़धार चोटी की हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर जो है वो चूड़धार चोटी स्थित है। देखिए थोड़े एक्टिव आप रहेंगे तभी पढ़ाने का मजा आता है, तभी वीडियो बनाने का मजा आता है। अगर आप कमेंट वगैरह नहीं करेंगे कि क्या पूछा गया आपसे, तो फिर इसी तरीके से चलता रहता है। गिरियार की बात करें तो इसमें जो है वो आपका एक तो सैनधार पड़ता है, ठीक है, अगर धारें आपसे पूछी जाए सैनधार, और एक आपकी जो है वो धार थी या फिर आप धारटी भी बोल सकते हैं, ये यहां पर पड़ती है, ठीक है। दो आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो इन्हीं में से आएगा, नहीं तो कई बार होता है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट आपको गिरिपार और गिरियार और बीच में से कौन सी नदी, ये है आपकी गिरी नदी। गिरी नदी कहां से निकलती है भाई? शिमला से निकलती है, ठीक है, बहुत बार बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरमौर जिले की नदियों के बारे में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां जो है वो मुख्यतः बहती है, जैसे चंद्र और भागा जिसको चिनाव बोलते हैं, सतलुज नदी हो गई, रावी नदी होगी और व्यास नदी होगी। अब अगर आप सिरमौर वाला ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर एक ही नदी की जो है वो एंट्री दिखाई गई है। मेजर रिवर की बात कर रहा हूँ, जो आपकी गिरी नदी है वो सहायक नदी है। ये मेजर नदी की बात कर रहा हूँ वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट जहां से आपका हिमाचल में एंट्री होती है और ये वाला पॉइंट है आपकी हिमाचल से एग्जिट होती है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो है आपका खोदरी माजरी, खोदरी माजरी, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। और जहां से निकलती है, और ये वाला कौन सा एरिया हो गया? ये हो गया आपका हरियाणा। और ये वाला प्लेस कौन सा? ये है आपका ताजे वाला। तो क्वेश्चन इसी से आता है कि हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से एंट्री लेती है। अभी जो पटवारी का बैच चला हुआ है उसमें आज मैंने यमुना रिवर के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये डाउट क्लियर करवाया था। तो खोदरी माजरी से एंट्री लेती है, यानी कि प्रवेश करती है, और ताजेवाला से जो है वो हिमाचल को छोड़कर या फिर सिरमौर जिले को छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। बस एक रिवर, बाकी इसकी सहायक है गिरी नदी जो है वो, बाट्टा नदी, उसके अलावा जो है वो जलाल वगैरह, वो सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। वो आप जो है वो रिवर्स वाले चैप्टर जो है वो देख सकते हो। तो क्या है कि यमुना नदी खोदरी माजरी से हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला से निकलकर कहां चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो गिरी होगी, टोंस होगी, पब्बर होगी, जलाल होगी, आंध्रा होगी, पटसरी, अश्विनी खड्ड, मारकंडा नदी, घग्गर नदी, ठीक है, बाता नदी, ये सारी नदियां जो है वो इसकी सहायक है। वैसे रिवर्स के ऊपर मैंने अलग से पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है यमुना रिवर के ऊपर, उसको जाकर चेकआउट कीजिएगा, फिर आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी जो है वो रिवर के बारे में। एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि है यमुना। यमुना रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद उसकी जो है वो सारी सहायक नदियां हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है। फिर बात करते हैं झीलों के बारे में। सिरमौर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं? 2 झीलें याद रखनी है, रेणुका और सुकेती। मैंने बोला था ना ज्योग्राफी सिरमौर की एज सच बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको रेणुका झील याद रखनी है और सुकेती झील जो है वो याद रखनी है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है, और इसकी जो लगभग लेंथ है वो 2.5 किलोमीटर है, और रामसर साइट भी इसको घोषित किया गया है, ठीक है। और दूसरी झील आती है सुकेती, जिसका सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है। सुकेती से एक और चीज़ मुझे याद आई जो कि मैंने मेंशन नहीं किया, सुकेती जीवाश्म पार्क, वो भी कहां पर है? वो आपका सिरमौर में ही पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की लेक्स के ऊपर भी वीडियो बनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं सिरमौर जिले की चोटियों के बारे में। तो चूड़धार जो है वो मतलब कि सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, एक ही है चूड़धार, और इसको जो है वो चूड़ चांदनी भी जो है वो बोला जाता है, चूड़ चांदनी, ठीक है जी। बस ये आपको जो है वो चोटी के, बाकी दर्रे वगैरह यहाँ पर है नहीं, ठीक है, हर जगह पर आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, तो जितना डेटा मिल रहा है उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य की, प्लस आपके नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क तो आपको पता ही है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर है, आपका सिरमौर जिले में पड़ता है।
और उसके अलावा चूड़धार आपकी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 66 वर्ग किलोमीटर 1985 में बनी थी। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 4 वर्ग किलोमीटर जो कि 1964 में बनेगी। तो दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। रेणुका आप झील के नाम से याद रख सकते हैं, चूड़धार आप चोटी के नाम से याद रख सकते हैं। बाकी और डिटेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में और जो है नेशनल पार्क के बारे में अलग अलग वीडियोज बनाई है मैंने पहले भी, ठीक है, इसी सीरीज में, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सिरमौर जिले की भाषाओं के बारे में अगर बात करें तो धारटी बोली जाती है गिरी आर क्षेत्र में। अभी मैंने बताया था ना, ये मान लीजिए सिरमौर है, ये डिवाइड कर रही है आपकी गिरी नदी, ये आपका गिरी पार वाला क्षेत्र है, ये गिरी आर वाला क्षेत्र है। तो जो आर वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाती है आपकी धारटी, ठीक है जी, और जो पार वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाती है आपकी बिशवाई, ठीक है। तो बस धारटी और बिशवाई याद रखिएगा कि कहां कहां पर बोली जाती है, कौन सी गिरी पार में और कौन सी गिरी आर में, ठीक है। भाषाएं यानी कि जिसमें आपस में हम जो है वो बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स की बारे में बात करें तो एक बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तारीख रियासत सिरमौर। बहुत बार पूछी भी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? रणजोर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किसके द्वारा? रणजोर सिंह के द्वारा तारीख रियासत सिरमौर। बस एक बुक, दो भाषाएं, ये देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर तो आपको पता लगेगा कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है सिरमौर जिले के मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है कि मंदिर कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, त्रिलोकपुर मंदिर, शिरगुल मंदिर, देई साहिब मंदिर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कटासन मंदिर कहां पर है? आपका कोल्लर में पड़ता है, ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, रानीताल शिव मंदिर हो गया, रानीताल में शिव मंदिर, रामकुंडी मंदिर नाहन में, भूरसिंह महादेव, ठीक है, कालीस्थान मंदिर और हरिपुर धार जो कि धार है वहां पर भी एक मंदिर है, तो हरिपुर धार मंदिर जो है वो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे मंदिर जो है वो आपको याद रखने हैं। देई साहिब मंदिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लीजिएगा आप। तो गायत्री मंदिर दोबारा से रिपीट करेंगे, जगन्नाथ मंदिर, त्रिलोकपुर मंदिर, शिरगुल, देई साई मंदिर, कटासन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रानीताल मंदिर, ठीक है, रामकुंडी मंदिर, भूरसिंह महादेव मंदिर, कालीस्थान और उसके बाद हरिपुर धार। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि आपके सिरमौर जिले में पड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में डिटेल में मैं बात करूं। गायत्री मंदिर जो है वो रेणुका में स्थित है और इसका निर्माण महात्मा परमानंद ब्रह्मचारी ने करवाया था, ठीक है जी, हो गया एक पॉइंट। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो राजा बुद्ध प्रकाश ने करवाया था, कब? 1681 के आसपास। और द्वादशी मेला जो है वो यहां पर लगता है, वामन द्वादशी मेला, ठीक है जी। त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण जो है वो राजा दीप प्रकाश ने कराया था। ये जिसने करवाया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1573 में बालासुंदरी मंदिर जो देवी है वो उनको समर्पित है और बालासुंदरी मंदिर भी इसको बोला जाता है। 84 घंटियों वाली देवी भी इनको जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। शिरगुल मंदिर चूड़धार चोटी पर स्थित है जिसके बारे में हमने बात करी थी। देई साहिब मंदिर का निर्माण जो है वो 1889 में राजा शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा ने करवाया था। कटासन मंदिर का निर्माण राजा जगत प्रकाश ने करवाया था, कोल्लर में स्थित है, ठीक है जी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर नाहन का निर्माण जो है वो 1708 में राजा भूप प्रकाश ने करवाया था। शिव मंदिर रानीताल नाहन में जो है उसका निर्माण 1889 में राजा शमशेर प्रकाश ने करवाया था। रामकुंडी मंदिर नाहन का निर्माण जो है वो 1767 में राजा कीर्ति प्रकाश ने करवाया था। देखिए मैक्सिमम टेम्पल्स या जो आपके महल हो गए, किले हो गए, वो आपको नाहन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो राजा का महल था सिरमौर के वो कहाँ पर पड़ता था? वो नाहन में पड़ता था, तो इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें नाहन में देखने को मिलेंगी। कालीस्थान मंदिर नाहन का निर्माण जो है वो राजा विजय प्रकाश प्लस उसकी रानी ने करवाया था। रानी जो है वो साथ में काली माता की मूर्ति लेकर आई थी, तो इसलिए नाहन में कालीस्थान मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं ताकि आप एक एक पॉइंट जो है वो मिस ना करें। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है आपको राजा का नाम याद रखना, कि राजा का नाम, और कई बार अगर थोड़ा जो एग्जामिनर है थोड़ा डीप आपसे पूछना चाहता है तो वो ये पूछ लेगा कौन सी ईस्वी में जो है वो करवाया गया था, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया भाई, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए आने वाले समय में रहेगा। बात करते हैं गुरुद्वारे के बारे में। सबसे पहला गुरुद्वारा आता है गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, ठीक है जी, और इनका हिमाचल प्रदेश में स्थित ये जो है वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। दशम ग्रंथ की रचना जो है वो इन्होंने यहीं पर की थी, पौंटा साहिब में ये जो है वो गुरुद्वारा पड़ता है सिरमौर जिले के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार दशम ग्रंथ से रिलेटेड ही पूछ लिया जाता है। दूसरा है गुरुद्वारा श्री भगानी साहिब, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी से जो है वो मतलब कि रिलेट करता है और पौंटा साहिब से थोड़े किलोमीटर दूर है। गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान ये नाहन में पड़ता है, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। गुरुद्वारा श्री कृपाल शिला ये भी पौंटा साहिब में है, और शेरगाह गुरुद्वारा ये निहालगढ़ पौंटा साहिब में पड़ता है। वैसे ज़्यादातर ये पूछे जाएंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप याद रखोगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही आपके सारे पड़ते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? श्री दस्तार स्थान, श्री भगानी साहिब, श्री दशमेश स्थान, श्री कृपाल शिला और उसके बाद शेरगाह गुरुद्वारा, ठीक है। ये सारे गुरुद्वारे कहाँ पर पड़ते हैं? आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके सिरमौर के प्रसिद्ध महल और किले। महलों की बात करें, सिरमौर महल इजी याद रहेगा, रंजोर महल आपको याद रखना है, ठीक है, रणजोर सिंह ने पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था।
उसी के नाम से याद रख लेना। शीश महल, मोती महल, ये दोनों भी कहाँ पर पड़ते हैं? नाहन में पड़ते हैं। फिर क्या है आपका घंडूरी किला राजगढ़ में पड़ता है, ठीक है। सिरमौर, ठीक है। राजगढ़ को पीच वैली भी बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, पीच वैली भी राजगढ़ को बोला जाता है, तो पीच वैली के नाम से भी याद रखिएगा। जातक किला कहाँ पर है? नाहन में ही है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाकर। मानगढ़ किला कहाँ पर पड़ता है? पच्छाद में पड़ता है। और हरिपुर किला हरिपुर धार में पड़ता है, ठीक है। मानगढ़ किला के बारे में मैं बहुत बार डाउट क्लियर करवा चुका हूँ कि ये किला आपका कहाँ कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है वो याद रखने हैं, प्रसिद्ध महल और किले, कि कौन सा किला कहाँ पर पड़ता है और प्रसिद्ध महल। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है जी। पीच वैली याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सिरमौर के मेले और त्यौहार। देखिए त्रिलोकपुर मेला त्रिलोकपुर मंदिर के नाम से याद रखेंगे, रेणुका मेला रेणुका मेले के नाम से याद रखेंगे, भुरेश्वर महादेव के नाम से याद रखेगा, बावन द्वाशी मेला भी आप याद रखेंगे। गांधी मेला एक इंपॉर्टेंट है, गांधी मेला आपको याद रखना है। छड़ियों का मेला भी जो है वो सिरमौर में लगता है, और होला मोहल्ला होली के दिन लगता है आपका पौंटा साहिब में, ठीक है। मतलब कि मार्च में जब होली होती है उसके दौरान जो है वो पौंटा साहिब में मेला लगता है। तो त्रिलोकपुर मेला, रेणुका मेला, भुरेश्वर महादेव, बावन द्वासी, गांधी मेला इंपॉर्टेंट है, छड़ियों का मेला भी, और होला मोहल्ला। देखिए होला मोहल्ला होली के अवसर पर जो है वो पौंटा साहिब में लगता है। गांधी मेला 30 जनवरी को जो है वो अम्बोया में लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिरमौर जिले में तीज का त्यौहार भी मनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने ज्यादा पॉइंट है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिरमौर जिले का जो बावन द्वासी का मेला है वो महान दानी जो राजा बाली थे उनकी याद में मनाया जाता है। भुरेश्वर महादेव का मेला जो है वो पच्छाद के क्वाकधार में लगता है। छड़ियों का मेला नाहन में लगता है। अन्य मेले कौन से हैं? जोहड़जी मेला है और श्रावण द्वादशी मेला है, ठीक है जी। आई थिंक जोहड़जी मेला जो है वो गुरु नानक देव से समर्पित है, ठीक है। ये एक बार क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे आपको बता दूंगा। रेणुका मेला नवंबर में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मेला यानी कि इंटरनेशनल फेयर है आपका। और त्रिलोकपुर मेला जो है नवरात्रों के आसपास लगता है। तो ये सारे क्या है कि एक तो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मेले लगते हैं, उसके बाद मेलों से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। इससे अलावा जानकारी आपको ज्यादा ना तो जरूरी है और ना ही आपको कहीं पर मिलेगी। फिर बात करते हैं सिरमौर के लोकगीत और लोकनाट्य के बारे में। सबसे पहले आता है करियाला और स्वांग, ठीक है। ये सिरमौर का एक प्रसिद्ध नाटक है। दिवाली के आसपास जो है वो इसको शुरू किया जाता है और फिर बहुत दिनों तक जो है ये चलता है, ठीक है। करियाला और स्वांग। फिर नाटी, घी या फिर गिहे, ये कोई भी नाम इनमें से हो सकता है। सिरमौर जिले का एक विशेष नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दिवाली के बाद इसको जो है वो शुरू किया जाता है। रासा नृत्य है, एक सामूहिक रूप से किया जाता है। बूढ़ा या हार एक प्रकार का सामूहिक नाट्य नृत्य है। एक तरीके से आप नाटक भी समझ लो, एक तरीके से आप नृत्य भी समझ लो। हाका क्या होता है कि यह विशु के मेलों में शामिल होने के लिए जाते समय लोगों द्वारा वीरों और पूर्वजों के लिए सामूहिक रूप से की गई हुंकार है, यानी कि जोर जोर से बोलना और उनकी गुणगान करना, उसको हाका बोला जाता है। फिर झिवरू है, रेणुका वाले इलाके में जो है वो जनरली किया जाता है। ठोडा जो है वो राष्ट्रीय मनोरंजन कहलाता है। यह एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, ठीक है। ठोडा का मतलब जो सिरमौरी लैंग्वेज में होता है वो तीर होता है। अच्छा, एक नोट याद रखिएगा कि कुछ लोकनाट्य और लोकनृत्य आपको जो है वो इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी सेम देखने को मिलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब शिमला पढ़ेंगे तो फिर भी आपको ये रिपीट मिलेंगे। कौन कौन से हो गए? नाटी, घी, करियाला, स्वांग, रासा, बूढ़ाहार, हाका, झिवरू, ठोडा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी जरूरी है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिरमौर की ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नाहन फाउंड्री जो है वो सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है, ठीक है। नाहन फाउंड्री नाम से ही है। नाहन में बिरोजा फैक्ट्री भी स्थित है, ठीक है, जहां पर तारपीन का तेल निकलता है। नाहन में बंदूक उद्योग भी है। उसके अलावा पौंटा साहिब में थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप जो है वो बनाए जाते हैं। राजबन सिरमौर में सीसीआई का सीमेंट का प्लांट है जो 1980 में लगा था और ओल्डेस्ट प्लांट जो है वो इसको बोला जाता है, ठीक है जी। सिरमौर जिले में बेराइटस चूने के पत्थर और उसके साथ साथ जिप्सम के भंडार भी जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। क्या क्या पढ़ा? एक तो नाहन फाउंड्री हो गई आपकी, ठीक है जी। नाहन फाउंड्री का क्या हिस्ट्री है, क्या है, वो हम हिस्ट्री वाले में पढ़ेंगे। उसके अलावा बिरोजा फैक्ट्री भी है, ठीक है। जो आपका बंदूक उद्योग होते हैं, गन जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है वो भी है। थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप पौंटा में बनाए जाते हैं, ठीक है। IIM जो भारतीय प्रबंधन संस्थान होता है पौंटा साहिब में स्थित है। महिमा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी जो है वो नाहन में है और हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। इटर्नल यूनिवर्सिटी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक में आया था, ठीक है। इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में है, सिरमौर जिले में पड़ती है। लिंटन मेमोरियल किला लोहगढ़, लिंटन मेमोरियल नाहन में है और किला लोहगढ़ आपका पौंटा साहिब में है। बट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो डिस्ट्रिक्ट है आपकी सिरमौर। ऋषि कल्पी मेमोरियल कहाँ पर है? ये भी आपका पौंटा साहिब में है। तो दो जगह तो आपकी पौंटा साहिब में। तो ये था आपका छोटा सा जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी हमारे अलाइड के
प्लस आपका पटवारी का बैच चला हुआ है, ठीक है। एलाइड का तो अभी 5 फरवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है, बट प्री ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, या फिर 9882061022 पर हमसे जो है वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको और जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।